केशव नायक साहब जी कौन है ये? मंडी के नेता हैं जी ये, और इनके पास जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रभार भी है, कई पदों पे रह चुके हैं कांग्रेस के। तो आज हम इनसे बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इन पे मंडी पे भी बात करते हैं राजेश, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रदेश पे कुछ हो सके। जी जी केशव नायक जी, दिव्य हिमाचल टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न है आपसे, देखिए चुनावों को 2 दिन बचे हैं, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला इसलिए। चुनावों में जी इस बार अगर देखा जाए, जो पता चल रहा है, कांग्रेस कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल में और आपके मंडी जिला में भी। अच्छा, क्या आपकी तय की गई जो रणनीति है उसके अनुसार सब ठीक चल रहा है अभी तक? जो कांग्रेस ने स्कीम बनाई है कि हमने चुनावों में ऐसे आगे बढ़ना है, जीत के लिए ही बनाई होगी, क्या सब कुछ उसी आधार पर चल रहा है? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपका आभार कि आपके दर्शकों के साथ इस चुनावी मेला में हमारी मुलाकात आप सीधा दर्शकों से करवा रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। जो आपका प्रश्न है कि चुनावी मेला में कांग्रेस पार्टी क्या स्ट्रेटजी के मुताबिक काम कर रही है, निस्संदेह हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह और समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और वरिष्ठ लोगों, वरिष्ठ नेताओं के स्ट्रेटजी के अनुरूप ही प्रदेश में कांग्रेस कार्य कर रही है। और इसमें हमें केंद्रीय नेतृत्व श्री राजीव शुक्ला जी और मुकेश अग्निहोत्री जो हमारे सीएलपी के नेता हैं, सबके आशीर्वाद से और सबकी योजना के मुताबिक हम जनता के द्वार गए हैं और हमें भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस बार जो स्ट्रेटजी हमारी थी, उस स्ट्रेटजी से भी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी भी संगठन की स्ट्रेटजी तब लागू होती है जब जनता का समर्थन आता हो। हमने सोचा था हमें कम लाइक करेगी, पसंद करेगी, लेकिन जनता का जो आक्रोश है भाजपा पार्टी के खिलाफ, जो महंगाई सिर चढ़ बोल रही है, युवाओं का बेरोजगारी जो है सिर चढ़ के बोल रही है, उसे हमें अपार जन समर्थन जनता का मिल रहा है। और स्ट्रेटजी के मुताबिक हम प्रदेश में जनता के घर द्वार जा रहे हैं और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और भारी से भारी मतदान हो रहा है, होगा 12 तारीख को। और स्ट्रेटजी से अच्छा हमें वो मिल रहा है, लोगों का प्यार, आशीर्वाद, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपने बाखूबी पूरे प्रदेश की पिक्चर कांग्रेस की क्लियर कर दी कि किस तरह कांग्रेस चली है, कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। प्रदेश स्तरीय ही प्रश्न पे आता हूं केशव नायक जी में, कांग्रेस ने इस बार सीएम पद का चेहरा कोई डिसाइड नहीं किया है, क्या यह पार्टी की रणनीति है या फिर पार्टी अभी तलाश कर रही है उस काबिल चेहरे की, जो तलाश अभी पूरी नहीं हुई है? क्या रणनीति है या तलाश चल रही है अभी? देखिए, ये जो आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। हमारे पास एक से एक नेता, पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में एक से बढ़कर एक नेता है, लेकिन इस बार की जो स्ट्रेटजी है चीफ मिनिस्टर को लेकर, वो बिल्कुल गोपनीय है। और विधायक चुन के जब विधानसभा में 1/3 मेजोरिटी से आएंगे और तब वे अपना नेता स्वयं चुनेंगे। और हमारे पास नेताओं की कमी नहीं, लेकिन ये मुख्यमंत्री को अनाउंस ना करना हमारे एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये हमारी एक अपनी योजना है आंतरिक, जो जनता के समक्ष और आप लोगों के बीच बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। जी, क्या बात, आप 2/3 मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, शायद 1/3 के बजाय, है ना? 2/3 ना? yes. जी 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 जी। अच्छा, ठीक है, आपको बहुत समर्थन भी मिल रहा है, मतलब आपकी उम्मीद से ज्यादा, जैसा आप दावा कर रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं कांग्रेस? हमारे पास अनेकों मुद्दे हैं। सर्वप्रथम हमारे पास मुद्दा है महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा भ्रष्टाचार, जो सरकार ने जो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और जो जनता त्रस्त है महंगाई से, जीएसटी से,
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डबल इंजन की सरकार बेरोजगारी को दूर करने की बातें करती थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातें करती थी, 15 लाख रुपया लोगों को देने की बातें करती थी, और 1 नेशन 1 टैक्स की जो सरकार बात करती थी, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में और जनता इन मुद्दों को, ये पब्लिक इश्यू है, कांग्रेस पार्टी का इश्यू नहीं है, ये पब्लिक नहीं, कांग्रेस के इश्यूज को पब्लिक ने अपना इश्यू बना लिया है। अब ये जनता की आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति को लेकर जनता के बीच में जा रही थी, वो उल्ट उनके साथ हो रहा है। जी केशव नायक जी, जी मंडी के जोगिंदर नगर, जी बोल रहे थे कुछ? जी मैं कह रहा हूं, आपने देखा कि जिस प्रकार से कोविड-19 आया, तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें कोविड जैसी ये जो महामारी आई, इसमें हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक, आपने सब देखा है कि किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाया, डायरेक्टर को ट्रांसफर किया, और सीएमओ चीफ मेडिकल अफसर मंडी को भी इन्होंने हटाया। तो इन्होंने कोविड काल में भी जो सैनिटाइजर में जो घोटाला हुआ वो आप सबके समक्ष है। ये तो एक घोटाला है, ऐसे बहुत सारे अनेकों जो जनता के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, उसका जवाब अब जनता इनको दे रही है। बिल्कुल। आप जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं केशव नायक जी। चुनौतियां बहुत है पार्टी के लिए वहां, क्योंकि पिछला चुनाव 2017 का अगर हम देखते हैं तो पार्टी का जो आधिकारिक कैंडिडेट था तीसरे नंबर पे रहा था, क्योंकि निर्दलीय बाजी मार गए थे वहां पे। इस बार क्या हालात सुधरे हैं, पार्टी मजबूत हुई है, आपको क्या लग रहा है? सर, ये जो भूतकाल की बात तो मैं आज करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि पीछे क्या हुआ सब जानते हैं। हम भविष्य की बात करते हैं, भविष्य के निर्माण के लिए बात करते हैं। इस बार जो हिमाचल कांग्रेस कमेटी और शीर्ष नेता श्री राजीव शुक्ला जी ने जो टिकट आवंटन मंडी जिला में जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का किया है, ये तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन उनका घट्टा में अपार जनता ने अपने स्वयं की ट्रांसपोर्ट में, अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल, स्कूटर, प्राइवेट गाड़ियों में जो उनका श्री सुरेंद्र पाल ठाकुर जी का स्वागत किया। ये और कल जो रानी प्रतिभा सिंह जी के जो वहां गए थे जोगिंदरनगर, और जो भारी जन समूह उनके भाषण को और उनको सुनने आया, वो प्रतीत होता है कि जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो पिछली बार के चुनाव का ट्रेंड जो था वो कुछ और ट्रेंड था, इस बार का जो चुनाव का ट्रेंड है वो कुछ और है। हमारे पास भ्रष्टाचार, महंगाई, बहुत सारे अनेकों मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को कांग्रेस जनता के बीच में प्रचार के लिए लेके जा रही है। और वहां एक सबसे बड़ा मुद्दा है तो भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली बार एसोसिएट सदस्य थे श्री राणा जी, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और वह भारतीय जनता पार्टी में इन फाइटिंग है, क्योंकि वह ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं हमारे दूसरा जो विपक्षी दल है, सत्ता दल है, उन्होंने अपने ही संगठन को इग्नोर कर एक ऐसे प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया जो बहुत धनाढ़े है। और जो सुरेंद्र पाल ठाकुर कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, उनकी जनता में, मजदूर तबके में, किसानों में और उनके समग्र लोगों के बीच में, समस्त पूरे क्षेत्र में उनकी एक अपनी पहचान है। वो 4-5 बार पंचायत के प्रधान रहे हैं, जिला परिषद में रहे हैं, बीडीसी में रहे हैं, कोऑपरेटिव यूनियंस में रहे हैं, और वो एक बार विधायक रहे हैं। उनका अपना एक सोच है और अपना उनका एक उनके साथ लोगों का जुड़ाव। जी नायक साहब, ठीक है, आपने बताया कि कांग्रेस को बड़ा समर्थन मिल रहा है, आप प्रदेश स्तरीय नेता भी हैं पार्टी के, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपका विधानसभा अपना क्षेत्र जो आपका गृह क्षेत्र है वो नाचन है। नाचन में कांग्रेस लगातार हारती आई है।
इस मर्तबा क्या होगा? देखिए, नाचन 15 वर्ष से हारती आ रही है, इसमें कोई लेकिन इस बार नाचन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। और नाचन विधानसभा में एक खूबसूरती है कि जितने भी उम्मीदवार थे जिन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि चाहवान टिकट के चाहवान, एक छत्र में रानी प्रतिभा सिंह, श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के एक छत्र नेतृत्व में कैंडिडेट के साथ काम कर रहे हैं। अपनी अपनी पंचायतों में, अपने अपने वार्डों में, अपने अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। और भारी जनसमूह जो हमारा उम्मीदवार है वो बहुत शिक्षित है और बहुत सौम्य परिवार से है, गरीब परिवार से है और उनकी अपनी पहचान है। में एक बहुत बड़ा संगठन है जो पूरे प्रदेश में उस संगठन की बात की जाती है। हाल ही में आपने देखा कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में नाचन में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को। और मैं इसके साथ आपको एक और एपिसोड आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब हमारे स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, तो नाचन विधानसभा क्षेत्र से तब भी 2700 वोटों की लीड आई थी। तो नाचन में बहुत बड़ा संगठन है, नाचन में इतना बड़ा संगठन है, लेकिन ये बिखराव में था। आज एक छत्र श्रीमती प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में और नरेश चौहान जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके प्रयासों से उनके पीछे चल रहा है। निस्संदेह इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को तीसरे स्थान पर खड़ा करेंगे। हमारा जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा से नहीं है, भाजपा के एक बागी उम्मीदवार से। जी, नाचन को साथ लिया है आपने केशव नायक साहब। अंतिम सवाल है मेरा, नाचन की आपने बता दी, मंडी की 9 सीटें और बचती हैं, वहां पार्टी की क्या स्थिति है, कितनी आप जीतने जा रहे हैं, साथ ही साथ पूरे प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस इन चुनावों में जीतने जा रही है? बहुत आपने एक गंभीर प्रश्न किया है, लेकिन गर्भ में बताना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमने भ्रमण किया उसके मुताबिक मंडी जिला में आपको पता है कि आप जानते हैं 2017 में हमारे पास एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी। इस बार हम 70% गेन कर रहे हैं और बाकी जगह हम कंटेस्ट में नेक टू नेक हैं, लेकिन मेजॉरिटी से हम कांग्रेस पार्टी में मंडी जिला में कांग्रेस के उम्मीदवार विधानसभा में जाएंगे और कांग्रेस का परचम लहराएंगे और कांगड़ा और मंडी मिलकर सरकार तय करेंगे। जी, प्रदेश की सीटें नहीं बताई जी नायक साहब आपने? प्रदेश की सीटें हम 50+ के आंकड़े के साथ हैं। क्या बात है, बहुत खूब। आपने मंडी का कहा सीट का आंकड़ा बढ़ रहा है। जी आपने मंडी का कहा 70% 7 होती है और आपने मेजोरिटी की भी बात कर दी, 6 होती हैं फिर, है ना। आपको मतलब ये यकीन है कांग्रेस को कि कम से कम 6 जीतने वाले हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपको केशव नायक साहब, आप हमारे साथ जुड़े दिव्य हिमाचल टीवी पर हम पहाड़ी कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।